नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। समर्थकों को निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। उपचुनाव में की गई घोषणाओं को लेकर भी सीएम शिवराज से चर्चा की जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, समर्थकों को निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर चर्चा हो सकती है। उपचुनाव में की गई घोषणाओं को लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात हो रही है। समर्थकों को निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर चर्चा की जा सकती है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में की गई घोषणाओं को लेकर भी सीएम शिवराज से चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी मुलाकात चल रही है। और दीपा श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपा, ये मुलाकात किन किन मुद्दों को लेकर हो रही है और बताया जा रहा है कि निगम मंडल को लेकर भी ये मुलाकात की जा रही है? हाँ जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से आज अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि राज्यसभा सांसद जो हैं उनकी अगर बात करें तो लगातार काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, जहां हम देख रहे थे कि लगातार मुलाकातों का दौर जारी था, जहां पर मंत्री नेता आपस में लगातार मुलाकातें जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भोपाल आना और निश्चित तौर पर इस वक्त अगर हम देखें तो भले ही बात की जाए संगठन महामंत्री की या फिर बात करें प्रदेश अध्यक्ष की, और अब खुद सीएम से सभी से लगातार जो है मुलाकात कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि लगातार सारे विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। अगर अब बात की जाए कल की, तो कल देर रात यानी कि आज सुबह जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले थे उसके पहले ही कल देर रात जो है कार्य समिति की जो कार्यसूची है उसे जारी किया गया, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक जो थे उनका वर्चस्व हमें देखने को मिला। और उसके बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे कि आगे आने वाले वक्त में जब यानी कि बात की जाए निगम मंडल की, जब कहा जाए कि घोषणा होनी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थक जो है उनका दबदबा देखने को मिलेगा। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस विषय को लेकर चर्चा होने की संभावनाएं जो है वो भी सीएम से जताई जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है उनका दौरा है और इस बीच जब वो सीएम हाउस पहुंचे जहां पर खुद सीएम से उनकी मुलाकात हुई, तो निश्चित तौर पर ये सारे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर इसके अलावा बात की जाए संतोष, तो कई ऐसी बातें हैं जिनके लगातार लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। जैसे मैं बात की जाए कि जहां पर हम देख पा रहे हैं कि लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। भले ही हम बात करें भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, या फिर बात करें दिल्ली की, दोनों ही जगहों पर जो बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, जो मंत्री माने जाते हैं, उन सभी के लगातार मुलाकातें जो है उनका दौर जारी है। ऐसे में सिंधिया का भोपाल आना निश्चित तौर पर कई इसके सियासी मायने जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। जी, कहा यह भी जा रहा है कि दीपा, जिस तरह की चर्चाएं चल रही कि उपचुनाव में जो सिंधिया ने बयान दिए थे या अपने जो समर्थकों थे उनको लेकर जिस तरह की बातें कही थी, उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर संतोष, जिस तरह से हमने देखा है कि सिंधिया जो है वो जब से ही बीजेपी में आए वो अपने जो उनके समर्थक है उन सभी को एडजस्ट कराने में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जितने भी उनके साथ में आए हुए विधायक थे उन सभी को एडजस्ट कराने का काम किया। अब जो अन्य उनके समर्थक है उन्हें भी एडजस्ट कराने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। उपचुनाव के दौरान जो घोषणाएं की गई थी उनके ऊपर किस तरह से क्रियान्वयन किया जाए या कहा जाए उन पर किस तरह से जमले आमा जो है वो पहनाया जाए, इन सारे विषयों को लेकर भी आज सीएम से चर्चा होने की जो कवायदें हैं वो लगातार जारी हैं। और इसी के साथ कई अन्य मुद्दे हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए तो सीधे समर्थकों की, तो उनका साफ तौर पर हालांकि यही कहना है कि ये जो मुलाकात है ये आम मुलाकात है। लगातार सिंधिया जो है वो भोपाल का दौरा करते रहते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह के अभी हालात बने हुए या कहा जाए जिस तरह से मुलाकातों का दौर जारी है उसको देखते हुए कई कयास जो है संतोष वो लगाए जा रहे हैं। और भले ही सिंधिया समर्थक इस पूरे विषय को लेकर लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि ये एक सामान्य मुलाकात है, लेकिन उनके द्वारा भी ये इच्छा तो जाहिर की जा रही है कि जो महाराज है यानी कि जो सिंधिया है उन्हें एक अच्छा पद जो है वो मिले, चाहे केंद्र में मिले या फिर जिस तरह से काफी लंबे समय से ये बातें भी निकलकर सामने आ रही कि हो सकता है कि 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए एक उभरता हुआ चेहरा जो है सिंधिया को माना जाए। तो निश्चित तौर पर ये सारी कवायदें जो है वो तेज होती हुई अब नजर आ रही है। जी दीपा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो भोपाल दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया है, जहां इस दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी के हित में मिलकर काम करेंगे। उनकी जिंदगी का मकसद राजनीति नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पद हो या ना हो, लेकिन जनता की सेवा करना ही उनका मकसद है। सिंधिया परिवार सेवा के लिए ही राजनीति करती है और बैठक में सियासत नहीं खोजती है। मेरी प्राथमिकता जनसेवा है और उसी सोच विचारधारा के साथ मैंने सदैव अपने पूज्य दादी और पूज्य पिताजी के पद चिन्हों पर चलकर जनसेवा का पद अपनाया। जिंदगी में मेरा मकसद राजनीति नहीं है, लेकिन जनसेवा है। पद हो या न हो, जगह पे आप बैठे हो या न हो, लेकिन जनता के लिए निरंतर सेवा करना, यही सिंधिया परिवार का एक पुराना अस्तित्व है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन के मध्य प्रदेश प्रवास पर हैं, जहां सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा के घर पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में मुलाकात हुई। वहीं मुलाकात और बैठक को लेकर वीडी शर्मा ने कहा है कि अनौपचारिक मुलाकात थी और अब दोनों लोग बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ बातें होती हैं, लेकिन इस मुलाकात में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो राजनीतिक मुद्दे पर हो। देखिए, मैंने कहा ना, ये जो मुलाकात सामान्य तौर पर एक अनौपचारिक मुलाकात है। इसमें किसी प्रकार की हम लोग बैठते हैं तो बाकी बातें तो होंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी डिप्लोमेसी या बड़ी कोई पॉलिटिकल, कभी पॉलिटिक्स से हट करके भी बातें होती है ना, तो हम लोग एक पारिवारिक तौर पर बैठे। निगम मंडलों पर कुछ बात है। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण को लेकर कहा है कि अब प्रदेश में हालात काफी सुधर रहे हैं और प्रदेश में अब रिकवरी रेट 98% हो गया है और राज्य में 9 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने नहीं आए हैं। अब प्रदेश में कोरोना को लेकर हालात काफी हद तक सुधर गए हैं। इसके अलावा नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस में आपस में गृह क्लेश चल रहा है। कांग्रेस की नीति है फूट डालो और राज करो, लेकिन जनता अब कांग्रेस की रणनीति से वाकिफ है। वहीं उन्होंने बीजेपी में गृह क्लेश को लेकर कहा है कि बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। प्रदेश में मुखिया शिवराज सिंह चौहान हैं और वीडी शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार चल रही है और कल कैबिनेट की बैठक को लेकर कैबिनेट में सारगर्भित चर्चा होगी। किसी विषय पर सुझाव देना नाराजगी नहीं होता। अब 98% से ऊपर निकल रही है, 98.02 हो गई है। 9 जिले ऐसे हैं जिनमें कल कोई प्रकरण नहीं आया, उसमें दतिया भी शामिल है। मैंने भी पढ़ा आदरणीय सचिन पायलट जी का दर्द। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है कि जमीनी कार्यकर्ता की वहां कोई कद्र होती नहीं है। वो उनकी पार्टी है, मुझे कुछ नहीं कहना है, पर आपने पूछा है तो मैं ये कहूंगा कि ये संस्था पूरी की पूरी हुम से ही चली आ रही है यहां तक, सोनिया जी तक। कल कैबिनेट में फूट डालो और राज करो, ये कांग्रेस। पीसीसी चीफ और पूर्व सीएम कमलनाथ की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बुखार और सिर में दर्द की शिकायत है। तबीयत बिगड़ने के बाद कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत असहज होने पर वो अपने रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे, लेकिन बुखार होने की वजह से उन्हें एडमिट कर लिया गया। गुरुवार से भोपाल में शहर के सभी बाजार खरीदारी के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं बुधवार को जिला प्रशासन ने व्यापारी और उनके स्टाफ के लिए 39 जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया है। यहां 18 से और उससे ज़्यादा उम्र के व्यापारी और स्टाफ को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करने के लिए न्यू मार्केट में भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी पहुंचे। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग के साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है।
कल से राजधानी भोपाल पूर्णतः अनलॉक होने जा रही है, लेकिन अनलॉक होने से पहले एक नारा दिया गया है कि टीका लगेगा उसके बाद ही दुकानें खुलेंगी। हमारे बीच में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी। सर, नारा दिया गया है, वैक्सीनेशन को जोर भी कहीं ना कहीं मिलेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, वैक्सीन लगवाइए, दुकान खुलवाइए का नारा व्यवसायी संगठनों दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन के कवरेज में आए और बाजार में सुचारू व्यापार शुरू हो सके। सर, इसी के साथ आगे जो लोग अगर कुछ गलतियां करते हैं तो उनको लेकर क्या कुछ प्रावधान किए जाएंगे, किस तरह से उनके ऊपर नजर रखी जाएगी? देखिए, उसकी अलग अलग व्यवस्थाएं, पर हम कोशिश करेंगे कि प्रोटोकॉल का पालन करें, कहीं कोई गड़बड़ ना करें। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से जो लोग हैं, यदि वो किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी करते हैं तो उनके ऊपर पूरी तरह से निगरानी जो है वो रखी जाएगी, और साथ ही साथ नारा जो है वो भी दिया गया है कि जो टीकाकरण लगेगा उसके बाद ही लोगों की दुकान खुल सकेगी। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रेत का अवैध कारोबार नहीं रुक रहा है। इन दिनों शहर में पुलिस बल रेत माफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप माफियाओं के बिना नंबर वाले ट्रैक्टर ट्राली धड़ल्ले से रेत भरकर अपनी परिवहन करते सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वैसे तो सभी थाना क्षेत्रों में रेत का व्यापार हो रहा है, लेकिन शहर की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में रेत माफिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। ओवरलोड रेत भरकर सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले ये बिना नंबर के ट्रैक्टर आए दिन सड़क हादसों को अंजाम दे रहे हैं और इसके बाद मौके से भाग निकलते हैं, लेकिन नंबर नहीं होने की वजह से उनकी पहचान नहीं हो पाती है और जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर मौन साधे हुए हैं। उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और जब भी कोई ऐसा ट्रैक्टर पकड़ने आता है उसके खिलाफ एमबीएक्ट और बाकी जो वैधानिक कार्रवाई है उनकी की जाती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।